everyone, my name is Titli. Today I will analyze UGC NET 2024 philosophy questions. So let's start. The first question is, who authored a treatise of human nature? The answer is Hume. The second question is about Tarkadasa, or the right answer is option number A. The third question is about Hume and the right answer is option number C. A, C, D. They are spatially contiguous. They have intrinsic connection and they are continuously found to be so. The fourth question is about cognitivism, and cognitivist says that moral judgments are either true or false. Next question is about deductive argument. This argument, the first proposition is A proposition and second proposition is A proposition. So in A proposition, subject term is distribute, but here both the middle terms are in objective place, so they are on distribute. So the argument is invalid and the premises are also false because all mammals have not wings. सारे mammals के पास wings नहीं होता है, and conclusion भी false होगा. The next question is, कौन सा criticism सार्त्रे के एग्नेस्ट में है? आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस क्वेश्चन, बट द राइट आंसर इज ए, बी, सी और डी. नेक्स्ट क्वेश्चन वाज, न्याय और वैशेषिक के लिए कौन सा अकॉर्डिंग कौन सा इनकरेक्ट होगा? द राइट आंसर इज मनसा इज द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3. नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्त्रे ने कौन सा बुक नहीं लिखा है? द आंसर इज क्राइसिस, बिकॉज थॉमस पाइन ने क्राइसिस लिखा है और बाकी ये सारे बुक सार्त्रे ने लिखे हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, चरक ने पुरुषों और प्रकृति को आइडेंटिफाई किया है कैसे? आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस answer, but I think Buddhi is the right answer. नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है, आदृष्टा मतलब ऑनसिंग पावर और इम्प्रेशन. श्रेय मीन्स स्पिरिचुअल डेवलपमेंट एंड प्रेयर्स मीन्स वर्ल्डली प्रॉस्पेरिटी एंड रीता इज ए मोरल और कॉस्मिक ऑर्डर. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर A 1. नेक्स्ट क्वेश्चन, मीमांसा थ्योरी ऑफ मीनिंग के बारे में बोला है. ऑप्शन सी और डी आर द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग है और अनाक्सिमेंडर ने बाउंडलेस मेथड के बारे में बोला था, अपेरन बोलते हैं, और पाइथागोरस ने नंबर के बारे में बोला था, और हेराक्लिटोस ने फायर के बारे में बोला था, और पार्मेनिडेस के लिए ऑल चेंजेस आर इनकंसीवेबल है. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3. नेक्स्ट क्वेश्चन में फॉर्मल फालासी के बारे में बोला है. यहाँ पे ये ओ प्रपोजिशन है, ये ए प्रपोजिशन है और ये ई प्रपोजिशन है. ओ प्रपोजिशन का प्रेडिकेट टर्म डिस्ट्रीब्यूट होता है, ए प्रपोजिशन का सब्जेक्ट टर्म डिस्ट्रीब्यूट होता है और ए का बहुत सब्जेक्ट और प्रेडिकेट टर्म डिस्ट्रीब्यूट होता है. तो यहाँ पे जो
टर्म है वो डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, तो अनडिस्ट्रीब्यूट मिडिल टर्म तो नहीं होगा। नेक्स्ट होता है, बट यहाँ पे जो माइनर टर्म है जेंटल डॉग्स, वो प्रेमिसेस में डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ है, बट कंक्लूजन में ई प्रपोजिशन है तो कंक्लूजन में डिस्ट्रीब्यूट हो गया है, इसलिए इसमें इलेक्टिव माइनर टर्म फालासी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटैगोरस सेज मैन इज द मेजर ऑफ ऑल थिंग्स इज एथिकल रिलेटिविज्म। थर्ड क्वेश्चन में द फॉलोइंग है। अगर आपको इसमें से कोई भी राइटर और उनके बुक्स के बारे में नहीं पता है, एक के बारे में पता है तो भी आप कर लेंगे। जैसे कि अंबेडकर ने बोला है बुद्ध एंड धर्म के बारे में, वो न्यू बुद्धिस्ट को फॉलो करते हैं, तो डी का आई होगा। डी का आई किस में होता है? वन में होता है, बाकी सब में अलग है, तो वन इज द राइट आंसर। देन कौन सा ब्रह्म विहार, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कौन सा ब्रह्म विहार नहीं है। सो ब्रह्म विहार मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षा है, नॉट अपेक्षा, इट्स उपेक्षा। इसमें अपेक्षा लिखा है तो ये रॉन्ग आंसर होगा, ये ब्रह्म विहार नहीं है, तो ये करेक्ट आंसर होगा, ये ब्रह्म विहार नहीं है। नेक्स्ट आर्गुमेंट के बारे में लिखा है, आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस आंसर बट आई थिंक द थर्ड मेन आर्गुमेंट इज द राइट आंसर बट आई एम नॉट श्योर। इसके बाद इनफॉर्मल फालासी के बारे में पूछा है, पहले लिखा है हास्टी जेनरेशन। हास्टी जेनरलाइजेशन क्या बोलता है? जैसे पर्टिकुलर केस होता है हम उसको जनरल केस में और यूनिवर्सल केस में अप्लाई करते हैं, तो हास्टी जेनरेशन होता है। फॉर एग्जाम्पल मेरे घर के पास, सपोज मेरे घर के पास एक बच्चा रहता है और वो बहुत ही शरारती है, तो मैं उसको देख के बोलूँगी कि सारे बच्चे शरारती होते हैं, तभी हास्टी जेनरेशन होगा। मैं एक पर्टिकुलर केस को देखा और उसको यूनिवर्सल केस में अप्लाई कर दिया, तो ए का राइट आंसर है एन इनफॉर्मल फालासी इन विच ए प्रिंसिपल दैट इज ट्रू ऑफ ए पर्टिकुलर केस, जो एक पर्टिकुलर केस में ट्रू है, हम उसको क्या करते हैं यूनिवर्सल केस में अप्लाई करते हैं, तब भी क्या होता है हास्टी जेनरेशन होता है। तो ए का 3 आंसर है, किसमें ए का 3 आंसर है? ए का 3 आंसर है 2 में, तो 2 इज द राइट आंसर। उसके बाद डेकार्ट्स के बारे में पूछा है, उसका राइट आंसर है ए सी ई। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है द निकोमाचियन एथिक्स किसने लिखा है? तो अरिस्टोटल ने लिखा है। उसके बाद पूछा है कि मोरालिटी के क्लोज क्या है? आई थिंक आश्रमो इज क्लोजर टू मोरालिटी। देन उसने पूछा है कि कौन सा सेंटेंस इनकरेक्ट है, कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। सो 3 इज द राइट आंसर बिकॉज ज्योति के बारे में सांख्य ने नहीं बोला है, उसके बारे में मीमांसा ने बोला है पर सांख्य ने नहीं बोला है। देन मेस द कॉलम पूछा है इथिक्स इज द फर्स्ट फिलोसॉफी, लेविन्स ने बोला था, इथिक्स इज द फर्स्ट फिलोसॉफी लेविन्स ने बोला था, और पोंटी ने इनबॉडीड कॉन्शियसनेस के बारे में बोला था। तो बी का राइट आंसर है 4 और डी का राइट आंसर है आई, तो इसका करेक्ट आंसर 3 होगा। देन चारवाक के बारे में पूछा है, तो पहला कौन सा ट्रू बोला है? अकॉर्डिंग टू चारवाक Kamo is the only Purusartha. Kamo is not the only Purusartha. He accepts 2 Purusartha out of 4 Purusartha. They are Kamo in Artha and Kamo. So
So I don't think A is the right answer. B is the right answer. And आई डोंट थिंक ए इज़ द राइट आंसर बिकॉज यहाँ पे ओनली लगा है. अगर ओनली नहीं होता तो आई थिंक ए एंड बी आर द राइट आंसर्स होते. नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है ग्रॉस बॉडिंग इज द रिजल्ट ऑफ विच कर्म अकॉर्डिंग टू मीमांसा. आई थिंक इट इज प्रारब्ध कर्म. नेक्स्ट पूछा है कौन सा चित्तवृत्ति नहीं है. निरोधो चित्तवृत्ति नहीं है. जैसे कि आप देख सकते हैं देयर आर 5 टाइप्स ऑफ चित्तवृत्ति. प्रमाण, विकल्प, विपर्याय, निद्रा एंड स्मृति. इसमें विकल्प है, निद्रा है, स्मृति है, बट निरोधो एक चित्तवृत्ति नहीं है. सो विकल्प का मतलब क्या है. प्रमाण का मतलब 3 टाइप्स ऑफ प्रमाण जो योगा बिलीव किया है. प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द. विकल्प मीन्स रॉन्ग नॉलेज, सॉरी विपर्याय मीन्स रॉन्ग नॉलेज. विकल्प मीन्स verbal cognition. निद्रा मीन्स absence of cognition and memory means स्मृति. Next question is who said my religion is a poet religion. ये आर.एन. टैगोर ने बोला है. एगेन फालासी के बारे में क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2. देन इट सेज दैट ये सोशल पॉलिटिकल फिलोसॉफी का है. हु अमंग द फॉलोइंग बिलीव दैट justice is established is an individual when intellect, emotion and desire are in harmony in him or her. ये प्लेटो ने बोला है. नेक्स्ट मीमांसा के बारे में है जिसका राइट आंसर आई थिंक श्रुति होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन प्लेटो के बारे में पूछा है. प्लेटोनिक एजुकेशन में चाइल्ड से अडल्ट तक करेक्ट ऑर्डर में लिखने को बोला है. तो इसका राइट आंसर होगा 4. पहले ई आएगा, फिर डी आएगा, फिर सी आएगा, फिर बी आएगा, फिर ए आएगा. देन नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है श्री अरविंदो के बारे में. तो राइट आंसर होगा ए, सी और बी. पहले कॉन्शियसनेस आएगा, फिर लाइफ आएगा, फिर फॉर्म आएगा. देन पूछा है हेडिगर के बीइंग के बारे में, प्रॉब्लम ऑफ बीइंग के बारे में. तो बीइंग प्रॉब्लम ऑफ बीइंग है टेम्पोरलिटी एंड एक्सक्लूसिविटी. नेक्स्ट क्वेश्चन मैच द कॉलम पूछा है. सो जैसे कि आप देख सकते हैं इंट्रक्शनिज्म क्या बोलता है. माइंड जो डेकार्ट्स ने दिया था वो बोल रहा है कि देयर इज़ नो कॉजल कनेक्शन बिटवीन माइंड एंड बॉडी. माइंड और बॉडी के बिटवीन कुछ कॉजल कनेक्शन नहीं है. वो दोनों ने एक पिनेल ग्लैंड में कनेक्ट होते हैं. तो सी का राइट आंसर 3 होगा. तो कहाँ पे है सी का राइट आंसर 3. सो 3 इज द राइट आंसर. देन सेकेंड फिगर के बारे में बोला है. तो सेकेंड फिगर में मेजर प्रेमिस मोस्ट यूनिवर्सल होगा और दोनों में से कोई एक प्रोपोजिशन नेगेटिव होगा. तो आई थिंक बी और डी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कौटिल्य के ट्राई के बारे में. तो उनके लिए ट्राई है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद. तो अथर्ववेद को वो नहीं माने थे, ट्राई में इंक्लूड नहीं किए थे. तो राइट आंसर 2 होगा. देन एथिक्स ऑफ टेक्नोलॉजी अप्लाइड एथिक्स में से क्वेश्चन आया था लॉ 0 के बारे में. तो इसका राइट आंसर है ए रोबोट मस्ट बी
obey human commands unless they conflict with the first law. नेक्स्ट क्वेश्चन लॉजिक में से आया था जिसका राइट आंसर ए और बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन अप्लाइड एथिक्स में से पूछा था यूथनेसिया के बारे में। उन्होंने पूछा था पासिव यूथनेसिया लीगली परमिसिबल इन इंडिया, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने उस पासिव यूथनेसिया को परमिशन दिया था और कौन से ईयर में दिया था? 2018 में दिया था। देन हिप्नोस्टिक कैलकुलस के बारे में आया है, तो हिप्नोस्टिक कैलकुलस दिया है बेंथाम ने। देन जॉइनिज्म के संबर के बारे में पूछा है, तो संबर मतलब एक स्टॉपेज होता है, नीचर मतलब रिलीज होता है। देन कंटेम्पोररी वेस्टर्न फिलोसॉफी के बारे में वेस्टर्न फिलोसॉफी के बारे में पूछा है, तो इसका राइट आंसर है 3। अगेन लॉजिक के बारे में पूछा है, तो इसका राइट आंसर होगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है विटगेनस्टाइन ट्रैक्टेटस लॉजिको फिलोसॉफिकस में प्रोपोजिशन के साथ कौन सा प्रोपोजिशन एम्फसाइज किया है? तो ये पिक्चर थ्योरी है, उसमें उन्होंने बोला था कि इम्प्लिकली डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, प्रोपोजिशंस आर इम्प्लिकली डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। ये पिक्चर थ्योरी है। थ्योरी ऑफ पनिशमेंट के बारे में बोला है जिसका राइट आंसर ए होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं सी का 3 होगा, कैनॉट डू फर्दर क्राइम, वो क्राइम फर्दर नहीं करने के लिए उसको पनिशमेंट मिलेगा। कौन सा पनिशमेंट मिलेगा? प्रिवेंटिव पनिशमेंट मिलेगा। तो इसका राइट आंसर आई होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्रूथ टेबल के बारे में पूछा है जिसका राइट आंसर 3 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन थ्योरी ऑफ एरर के बारे में पूछा है, जैसे कि अन्यथा ख्याति है जो बोलता है कि इल्यूशरी ऑब्जेक्ट इज प्रेजेंट। अन्यथा मतलब प्रेजेंट येल्सर देन द प्रेजेंट ऑब्जेक्ट, मतलब ऑब्जेक्ट कहीं और एग्जिस्ट करता है। तो इसका राइट आंसर 4 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन योगा फिलोसॉफी से आया है और चित्तो भूमि में से आया है और सीक्वेंसली करेक्ट ऑर्डर में लिखने के लिए बोला है। इसका करेक्ट ऑर्डर होगा स्किप्तो, मुग्धो, विक्षिप्त, एकाग्र, निरुद्ध। देन ए क्वेश्चन वर्ड्स इन इसकी डेफिनेशन के बारे में पूछा है। आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस आंसर बट आई थिंक 4 इज द राइट आंसर, बट आई एम नॉट श्योर। देन इंडक्टिव आर्गुमेंट के बारे में पूछा है, सो सी इज द करेक्ट आंसर। कंक्लूजन मस्ट बी प्रोबेबल, कंक्लूजन इंडक्टिव आर्गुमेंट का हमेशा प्रोबेबल भी ही होता है। सो आई थिंक B and C are the correct answer. देन करेक्ट ऑर्डर में लिखने के लिए बोला है। आई थिंक 4 is the right answer. देन योगाचार्य बुद्धिज्म के बारे में पूछा है। आई थिंक A, C, D are the right answers. नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि इनमें से कौन गुड को एक नॉन नेचुरल प्रॉपर्टी बोला है? तो जी मूर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन वैदिक टेस्ट के बारे में पूछा गया है। सो जहाँ पे वैदिक टेस्ट के बारे में आता है उन्होंने पूछा है वैदिक टेस्ट सम वेल एस्टेब्लिश फैक्ट को बोलता है। तो ये बुद्धिज़्म और जैनिज़्म तो नहीं होंगे बिकॉज उन दोनों ने वेदों को ही नहीं बिलीव किया था। सो आई थिंक सी ऑप्शन नंबर 3 इज द मोस्ट करेक्ट आंसर। देन लिंग्विस्टिक बिहेवियरलिज्म के बारे में
पूछा है कौन कौन प्रेजेंट करता है उसको। तो यहाँ पर जिनका भी नंबर लिखा है उनमें से मुझे लगता है ऑस्टिन इज़ द राइट आंसर। मैंने इसको गूगल किया था तो वो कोई और फिलोसोफर का नाम आ रहा था, और इनमें से जितना है आई थिंक ऑस्टिन इज़ द राइट आंसर, बिकॉज उन्होंने स्पीच ऑफ थ्योरी दिया था जिनमें उन्होंने बोला था हम कुछ बोलते हैं, हम एक लैंग्वेज को बोलते हैं तो हम सिर्फ उसको बोलते नहीं हैं, हम उसको एक्ट भी करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैं बोलूँगी ओपन द डोर, तो मैं सिर्फ ये नहीं बोलूँगी, अगर उसमें कोई वहाँ पे कोई होगा तो वो काम भी करेगा, तो वो लैंग्वेज के अनुसार बिहेव भी करता है। पर इसका फाउंडर किसी और का नाम दिया था गूगल पे, बट यहाँ पे आई थिंक ऑस्टिन इज़ द राइट आंसर। देन डेकार्ट्स के रैशनलिज्म को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखने के लिए बोला था तो मेरे को थोड़ा डाउट है ए और डी में, बट आई थिंक 4 इज़ द राइट आंसर। तो मेरे को इसमें डाउट है थोड़ा 1 और 4 में। देन सोशल पॉलिटिकल फिलोसॉफी के बारे में पूछा है, इसका राइट आंसर है लिबरलिज्म के बारे में, सोशलिज्म के बारे में, तो इसका राइट आंसर 4 होगा। देन पूछा है महात्मा गांधी किसके द्वारा इंस्पायर हुए हैं, तो जॉन लुस्किन इज़ द राइट आंसर। जॉन लुस्किन इज़ द राइट आंसर। देन पूछा है वेदांत के अनुसार कौन सा प्रशस्त त्रय नहीं है, तो सी और डी, नॉट प्रशस्त त्रय। देन मैच द कॉलम्स पूछा था, जैसे कि यहाँ पे लिखा है क्लाउड्स आर ऑफ्टन फॉलोड बाय रेन, मतलब बादलों के बाद वर्षा होती है, तो इसमें ये क्या किया है, एक चीज़ को डिस्क्राइब किया है। सो सी का 2 होगा। सी का 2 कहाँ है, सी का 2 4th नंबर पे है, तो ऑप्शन नंबर 4 इज़ द राइट आंसर। देन ये लॉजिक का क्वेश्चन है, तो फर्स्ट फिगर का कौन सा मूड है, बारबरा, सेलारिन, डारी, फेरियो, तो ए का क्या होगा, डी होगा। फेरियो फर्स्ट फिगर में जाता है, ए का डी होगा। ए का डी किस में है, ओनली 3 ऑप्शन में ए का डी लिखा है, तो ऑप्शन नंबर 3 इज़ द राइट आंसर। देन मैच द फॉलोइंग लिखा है, डियोंटोलॉजी के बारे में लिखा है। डियोंटोलॉजी मतलब क्या है, डियोंटो मतलब ड्यूटी, किसने बोला था डियोंटोलॉजी कॉन्सेप्ट, कांत ने बोला था। क्या बोला था, ड्यूटी फॉर ड्यूटी सेक, तो ए का 3 होगा। इसमें ए का 3 है, 2 में ए का 3 है, तो ए और 2 में से कुछ होगा। यूटिलिटेरियनिज्म क्या बोलता है, यूटिलिटेरियनिज्म यूजफुलनेस के बारे में बोलता है। इगोइज्म क्या बोलता है, इगोइज्म सेल्फ इंटरेस्ट के बारे में बोलता है। ऑल्ट्रुइज्म क्या बोलता है, गुड फॉर अदर्स, मतलब सपोज एक चॉकलेट है तो मैं खुद ही खा लूँगी, किसी को नहीं दूँगी, तो वो क्या होगा, इगोइज्म होगा। ऑल्ट्रुइज्म क्या बोलता है, एक चॉकलेट है तो हम सब मिल बांट के खाएंगे, मतलब अदर्स का अच्छा करूँगी, गुड करूँगी, तो ऑल्ट्रुइज्म आएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 इज़ द राइट आंसर। देन महिमा धर्म के बारे में पूछा है। आई थिंक महिमा धर्म बिलीव्स पैंथेइस्टिक बिलीफ सिस्टम। महिमा धर्म भीमू भोई ने बोला था, फाउंडर थे, और वहाँ पे शून्यता के बारे में उन्होंने बोला था। देन इनडेफिनेबिलिटी थेसिस ऑफ गुड के बारे में आई थिंक कांत ने बोला था। देन कांत के बारे में आया है पोस्टुलेट मोरालिटी के बारे में, तो ऑप्शन नंबर बी, सी और ई आर द राइट आंसर। बी, सी, ई आर द राइट आंसर। देन इंट्यूशन के बारे में बोला था, इंट्यूशन के बारे में बोला है इंट्यूशन इग्नोरिंग इंटेलेक्ट इज यूजलेस, इंट्यूशन इज बेवेंट नॉट अगेंस्ट रीजन, ये राधा कृष्ण ने बोला था।
देन के.सी. भट्टाचार्य के बारे में पूछा है, तो इसका राइट आंसर होगा ए, बी, सी और। नेक्स्ट क्वेश्चन सोशल पॉलिटिकल फिलोसॉफी के बारे में पूछा था, जिसका राइट आंसर होगा फंडामेंटल राइट्स के बारे में पूछा था, आर्मी होगा इसका राइट आंसर। देन वेदांत फिलोसॉफी के बारे में पूछा था, कौन सा कॉन्टेक्स्ट इन्फ्रेंस के लिए एप्लीकेबल नहीं है, आई थिंक ए इज द राइट आंसर। देन एरिस्टोटल के साइंस के बारे में पूछा था, इसका राइट आंसर पहले थ्योरेटिकल आएगा, फिर प्रोडक्टिव आएगा, फिर लॉजिक आएगा, फिर प्रैक्टिकल आएगा। देन मैच द कॉलम पूछा है, इसका देखो टीटीक्यू और प्रैक्टिकलिज्म कांत ने लिखा था और प्रिंसिपिया एथिका मून ने लिखा था, तो ऑप्शन बी का आई आंसर क्या दोनों में है, दो और 4 में है, तो फिर हम और एक ढूंढेंगे। तो सी का राइट आंसर क्या होगा, प्रिंसिपिया एथिका मून ने लिखा था, तो सी का 2 हो जाएगा जो एक ही क्वेश्चन में है, तो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। देन एम.एन. रॉय से क्वेश्चन आया था, तो ऑप्शन नंबर उन्होंने एनिमिज्म इसके बारे में बोला था और कॉन्शियसनेस एंड अवेयरनेस आर नॉट आइडेंटिकल बोला था, तो ए और सी आर द राइट आंसर। थैंक यू।